आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का इंग्लिश विषय का फाइनल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा इसके बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश विषय की आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अपने विषय की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, सेशन 2024 और 25 के लिए है, यानी कि करंट सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। इंग्लिश विषय का है, सेट ए है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। सेक्शन ए से रीडिंग स्किल के क्वेश्चन आएंगे और इस क्वेश्चन के अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे और दोनों में से कोई एक आपको करना है जो भी आसान लगे। तो ये पहला अनसीन पैसेज है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और इसके अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे एमसीक्यू वाले और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको लिखने हैं, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहले 5 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आएंगे। पैसेज को पढ़ना है, समझना है और फिर इसके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और उसके बाद ये जो और में चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया है इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। सेम इसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे और 5 सब्जेक्टिव। उसके बाद इसके अंदर एक दूसरा क्वेश्चन आएगा नोट मेकिंग का, तो इसके अंदर भी एक पैसेज आएगा और इस पैसेज को भी पढ़ना है, समझना है और फिर इसके नोट्स बनाने हैं। यानी कि आपको हेडिंग, मेन हेडिंग लिखनी है, फिर उसकी सब हेडिंग बनानी है। जब मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करूंगा तब आपको बताऊंगा कि किस तरह से नोट मेकिंग करनी है। इस वीडियो के अंदर अनसॉल्व्ड पेपर दिखाऊंगा और जल्द ही इसका सॉल्यूशन भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। सेक्शन बी के अंदर ग्रामर वाले क्वेश्चन आएंगे और इस बार जो है चेंज ये किया गया है, पहले जो है 12 क्वेश्चन दे देते थे, 12 में से कोई 10 आपको करने थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर अलग अलग यूनिट बना दी है और हर एक यूनिट से आपको 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरीज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम ईच सब पार्ट, यानी कि हर एक सब पार्ट से आपको कोई 2 करने हैं जो भी आपको आसान लगे। उसके बाद सेक्शन सी है क्रिएटिव राइटिंग स्किल और इसके अंदर आपको ये करना है 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे ए बी सी और इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। तो इस क्वेश्चन की तैयारी करते समय आपको क्या करना है कि किसी एक टॉपिक की अच्छे से तैयारी कर लें, तीनों आपको फिर बाकी के 2 टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक नोटिस आता है, एक एडवर्टाइजमेंट आती है और एक आता है पोस्टर। तो ये है पोस्टर। तो आपको ये तीनों टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई एक टॉपिक जो है, जो भी आपको टॉपिक आसान लगे उस टॉपिक की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो सबसे शॉर्ट टाइप में होते हैं इन तीनों में से और आसान भी होते हैं। तो आपको जो है एडवर्टाइजमेंट जो है अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और सेफ्टी के लिए अगर आप ये माने कि एडवर्टाइजमेंट जो हमने तैयार किया है अगर वो ना आए तो नोटिस तैयार कर लेने चाहिए कुछ इम्पोर्टेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है एक एप्लीकेशन आएगी और एक लेटर आएगा। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर दोनों लेटर आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस इस तरह के हैं कि एक एप्लीकेशन आएगी और एक लेटर आएगा। तो ये चॉइस में है, ये भी लेटर है।
तो दोनों में से कोई एक करना है तो पहले आप लेटर जो एप्लीकेशन जो है उनकी तैयारी करें, क्योंकि वो संख्या में कम है। तो ये भी लेटर है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लेटर आ जाएं, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि एक एप्लीकेशन आती है और एक लेटर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी जो है एक तो रिपोर्ट आती है और एक आता है आर्टिकल। तो इसमें से भी आपको एक ही टॉपिक तैयार करना चाहिए अच्छी तरह से एग्ज़ाम के। अगर एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपको दोनों टॉपिक तैयार करने हैं। अगर एग्ज़ाम के लिए अगर कम टाइम है तब आपको एक ही टॉपिक तैयार करना चाहिए, क्योंकि हर बार ये दोनों टॉपिक आते हैं और उनमें से इन दोनों में से कोई एक ही टॉपिक जो है करना होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, पोयम से स्टैंजा आएगा और इसके नीचे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वाले आएंगे, एक एक नंबर वाले। और एक अपडेट ये भी है कि हरियाणा बोर्ड जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएगा, क्योंकि डिजिटल मार्किंग होगी इस बार। और डिजिटल मार्किंग के अंदर जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से चेक हो जाते हैं, जबकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको चेक करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो इसलिए एक नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं बढ़ सकते हैं। तो चॉइस में भी एक और आएगा स्टैंजा, तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो एक करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ये। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि सीन पैसेज है, पार्ट से ये पैसेज लिया गया है और इसके नीचे क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वाले हैं। और इसमें भी चॉइस में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो दोनों पैसेज जो हैं इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो एक करना है। और जब आपके पास एग्ज़ाम के लिए कम टाइम हो तब आपको बड़े क्वेश्चन जो है, यानी कि ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन और जो पोएम से स्टैंजा है और उसके बाद जो पैसेज हैं सीन पैसेज, इनकी तैयारी आपको इस तरह से करनी चाहिए। मान लीजिए आपके टोटल 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्टों में से पहले 3 पार्टों के जो यानी कि 3 पोएम हैं उनके स्टैंजा, या फिर 3 पार्टों के जो पैसेज हैं और या फिर 3 पार्टों के जो ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन जो है पहले 3 पार्ट से आता है और दूसरा क्वेश्चन जो चॉइस में आता है वो पिछले 3 पार्टों में से आता है। तो जब आपके पास समय की कमी हो तो आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि इससे जो है आपका सिलेबस आधा हो जाएगा, यानी कि आधे सिलेबस को करने के बाद ही आपकी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ये सभी क्वेश्चन हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की तैयारी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जब आपके पास समय की कमी हो तो पहले 3 पाठों के जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि पहला जो क्वेश्चन आता है वो पहले 3 पाठों में से ही आ जाता है और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो पिछले 3 पाठों में से होता है। तो आप पहला ही क्वेश्चन कर सकते हैं और इससे जो है सारा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका 12वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।